बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जर्नल जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है। लेकिन इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम रूल्स ऑफ डेविड क्रेडिट भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि इसका जर्नल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, तो हम ये करते हैं इस वक्त कि जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हैं इनको हम देख लेते हैं एक नज़र, फिर आगे चलते हैं। डेबिट की सूरत में इंक्रीज असेट अकाउंट, यानी जब असेट्स अकाउंट्स को डेबिट में लिखा जाएगा तो वो बढ़ेंगे। बिल्कुल दूसरा लॉ है इंक्रीज एक्सपेंस अकाउंट्स, जब डेबिट में एक्सपेंसेस अकाउंट लिखे जाएंगे तो वो बढ़ेंगे। ठीक है जी। तीसरा अकाउंट इसका ये है कि डिक्रीज होगा लायबिलिटी जब डेबिट में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें आप, कि सिर्फ हम डेबिट के 5 असूल पढ़ेंगे और उसी को हम पलट देंगे तो क्रेडिट के 5 असूल हो जाएंगे। इस तरह हम सिर्फ 5 असूल याद करेंगे, 10 असूल नहीं याद करेंगे। ठीक है जी। तो अभी चौथे नंबर पे देखें, डिक्रीज प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप को लिख दिया जाए डेबिट में तो ये वो कम होगी। आखिर में देखें डिक्रीज रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, अगर डेबिट में लिखा जाएगा तो रेवेन्यू या इनकम दोनों जो है, रेवेन्यू या इनकम ये डिक्रीज होंगी। अब यहाँ जो हमने रूल्स पढ़े ना, ये 1 से 5 तक यहाँ पर इनको पलट दिया और कुछ नहीं किया है तो क्रेडिट के रूल बन गए, अपोजिट कर दिया इनको बिल्कुल। डिक्रीज एसेट अकाउंट, डिक्रीज एक्सपेंसेस अकाउंट, इंक्रीज लायबिलिटी अकाउंट, इंक्रीज प्रोप्राइटरशिप अकाउंट और इंक्रीज रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। ये हमने यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर नीचे हमने बयान किया था ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं ये 1 से लेकर 6 तक, ये आपने डेबिट क्रेडिट रूल जो हमने पढ़े थे उसके अंदर पढ़ लिया था, तो यहाँ इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो हमारा असल मैटर है वो है जर्नलाइजिंग। हम जर्नलाइजिंग के ऊपर जाते हैं कि जर्नलाइजिंग क्या है। ठीक है जी। जर्नलाइजिंग, जी आ गई जी जर्नलाइजिंग। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल या जर्नल एंट्रीज, या फिर हम इसको जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हम सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करते, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जो हमारे अकाउंटेंट नजर आते हैं वो कहते हैं भाई हम कोई पढ़ने नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर अलीफ बे से आप पढ़ा रहे हैं, ABCD से पढ़ा रहे हैं, हमें तो वो काम चाहिए जो हमें करना है। तो जो प्रायोरिटी थी उन लोगों की उसके हिसाब से हमने वीडियोस बनाई। लेकिन जर्नलाइजिंग ये इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर अकाउंट्स नहीं चलता। जिस तरह से हम अल्फ़ाबेट के बगैर अंग्रेज़ी नहीं चलेगी और न्यूमेरिकल के बगैर आपका मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, हालांकि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंसेस, बट न्यूमेरिकल 1 से 9 तक के अगर आप नहीं सीखेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी तरह जर्नलाइजिंग जो है, ये जर्नल एंट्रीज हैं, इसके बगैर अकाउंटिंग नहीं चलती। इसका मतलब है ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। देखो हमने एक स्टैंडर्ड हमने ले लिया है यहाँ पर, कि ये जो एक प्रॉब्लम या सवाल हमने बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। On January 1st, 2020, Mr. Shamsad started his business in crockeries under the name of Shamsad Brothers with an initial capital of rupees 4 million in cash and had the following transactions during the period ending on 31st January 2020. ये पहला जो सिचुएशन है इसकी हम जनरेटी बना लेते हैं। यहाँ देखिए कि 4 मिलियन हमारे पास कैश आया है, तो जो हमने रूल्स पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट के उसके मुताबिक
ये एक एसेट है और एसेट हमारे पास आई है तो ये डेबिट हुई है। इसका हम कोड नंबर देते हैं। जनरल जर्नल में खास चीज़ देखिए, इसमें क्या 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 चीज़ें होती हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, कोड नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। अब इसको पढ़ने करने से पहले हम ज़रा सी एक शोर देख लेते हैं कि जनरलाइज है क्या चीज़, थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। द term of journal is originated from the French word jour, means a day journal. Therefore, it contain daily records of transactions. एक चीज़ तो ये है, इसके अलावा भी इसकी 5 और भी बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। It is easiest and simplest type of journal. दूसरी बात है, it contains chronological records of financial transaction of a firm not belonging to other special journals or where no special journal exists. तीसरी बात इसमें दी गई है, it has 5 columns. देखिए मेरे 5 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। और चौथी बात इसमें यह है, टू रिकॉर्ड एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस इन जर्नल कोल्ड जर्नलाइजिंग, ये इसको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। अब देखिए पहली चीज़ अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, कैश 4 मिलियन उसने लगाया है, स्टार्ट किया इसने बिजनेस, 4 मिलियन डेबिट हो गया और कैपिटल 4 मिलियन से क्रेडिट हो गया, क्योंकि एज पर रूल कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है। और हम इस नरेशन देंगे, छोटी सी मामूली सी नरेशन दे देंगे, टू कमेंस बिजनेस, यानी कि 4 मिलियन की रकम से कारोबार शुरू किया गया है, जिसमें 4 मिलियन तुम्हारे पास पैसा आ गया है और यही रकम उसके कैपिटल में चली गई है। जनरल का मकसद मैंने पहले भी बयान किया था कि ये है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर लेके चलें, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम इसके अंदर होता है और डबल एंट्री से अकाउंट्स एरर फ्री बनता है। दूसरी चीज़ देखिएगा, पेड बाय चेक 25,000 टू पेटी कैश फंड टू कैशियर फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस। पेटी कैश के लिए दिया कैशियर को, तो जनवरी 1 ही है, पेटी कैश फंड 25,000, चूँकि चेक लिया था बैंक से दिया गया है ये, सॉरी 25,000 क्रेडिट हो गया। नरेशन क्या, पेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, पूरे महीने में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए 25,000 रुपये कंपनी ने मख्तस कर दिए, रख दिए और पेटी कैशियर को दे दिए। पेटी कैश फंड ये एक असेट कॉलम की चीज़ है, इसको असेट में रखा जाता है क्योंकि ये फंड है। और ये जो 25,000 का फंड है कैशियर को बिल्कुल इसी तरह से दिया जाता है जिस तरह के किसी एम्प्लॉयज़ को एडवांस दिया जाता है या उधार दिया जाता है। वो इस रकम का हिसाब देने का या इस रकम को वापस करने के लिए पाबंद है, ठीक है जी। इसका बाकायदा अकाउंट खुलता है जनरल लेजर में और इसका पूरा हिसाब पेटी कैशियर को रखना पड़ता है। अगली चीज़ देखिए, ऑपरेटेड बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान विद 2 मिलियन फ्रॉम द बिजनेस कैश। सॉरी, हमारे पास बिजनेस में कैश था 4 मिलियन, उसमें से 2 मिलियन हमने नेशनल बैंक में जमा कर दिए और उसका हमने अकाउंट खोल दिया। तो ये देखिए बैंक डेबिट हो गया, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया, ठीक है। यहाँ पे एसेट कम हो रही है और ये बैंक जो है एसेट बैंक के नाम पे बढ़ रही है। और नरेशन एक छोटी सी क्या है, ऑपरेटिव बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और आगे आ जाए, जनवरी 3, परचेज ऑन कैश फूड टेबल एंड 8 chairs from Messrs. Iqbal Furniture and Company for the business amounting to rupees 70,000, ठीक है ना। ये फर्नीचर है, फर्नीचर एक हमारा बड़ा अकाउंट है हमारे पास, फर्नीचर एंड फिक्सचर का,
ठीक है, ये अब डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से 3 जनवरी को, और इसी अमाउंट से कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर 70,000 डेबिट हुआ है और ये 70,000 क्रेडिट हो गया। ये कोडिंग चली आ रही है ऊपर से, देखिए ये कोडिंग बना लेते हैं पहले, कोड जैसे हमने आपको पढ़ाए थे, बिल्कुल ये वही है। कोडिंग में आप जाके देखेंगे तो ये आपको कोड बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। 4th of January, purchase 100 steel tea sets on cash from Yunus Crockeries at the rate of ₹6,000 per set। ठीक है, 4 करे को ये खरीदे हैं कैश के अंदर। परचेजेस में आएगा क्योंकि हमारा परचेजेस जो है हमारा एक बड़ा अकाउंट है क्रॉकरी का, क्रॉकरी जो भी आएगी इस परचेजेस में जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा मेन अकाउंट है परचेज का। तो ये जब हमने इसको 100 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख ऑफ रुपीज़ आ गया। 6 लाख ऑफ रुपीज़ की परचेजेज है और हमारे पास से कैश चला गया 6 लाख ऑफ रुपीज़। नरेशन बड़ी शॉर्ट करके हम लिख रहे हैं इस वक्त, परचेज क्रॉकरीज। अगले पे आ जाइए, जनवरी 5, परचेज 25 स्टील टी सेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूनुस क्रॉकरीज एट द रेट ₹6,500 पर सेट। 5 तारीख में देखिए ये भी परचेज है, लेकिन ये परचेज जो है इसमें लिखा है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार है। उधार की सूरत में परचेज तो वैसे ही वैसा आएगा जैसे है परचेज, उधार हो या नगद, परचेज वैसे ही रहेगा। लेकिन एक सूरत में हमारे पास से कैश जा रहा है और दूसरी सूरत में हम उससे वादा कर रहे हैं अकाउंट्स पेबल की शक्ल में, ये हम उससे वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं यूनुस से कि हम आपको देंगे। तो ये हमने 137,500 जो हमने इस रकम का हमने ख़रीदा है, तो ये हम यूनुस के नाम पे क्रेडिट कर देते हैं और परचेज डेबिट हो जाती है। ठीक है ना, परचेज ऑन क्रेडिट नरेशन पड़ेगी, छोटी सी नरेशन लिख दी है। 6 तारीख, sold on cash 20 steel sets at the rate of 7,500 per set to Messrs Salim Stores। सलीम स्टोर को हमने सेल किया है कैश में। कैश में देखिए कैश हमारे पास आया, सेल एक बहुत बड़ा अकाउंट है, हमने खोला हुआ है। तो कैश के ये जो कोड नंबर है ऊपर से ही चल रहा है, 10,000 इसका नंबर है। हमारे पास कैश में से है 150,000 हमें मिला। ठीक है जी, और सेल्स हमारी हुई 150,000। ठीक है जी, अब ये आ जाएंगे और आगे यहाँ पर 7 तारीख में सोल्ड ऑन क्रेडिट 50 स्टील टी सेट्स। ठीक है जी, यहाँ पर सलीम स्टोर से लिया है द रेट ऑफ 720 पर सेट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये भी क्रेडिट है। ठीक है, ये कैश था और ये क्रेडिट है। इस सूरत में क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास एक बहुत बड़ा अकाउंट होता है, उसके अंदर सब्सिडियरी अकाउंट है जिससे हमने पढ़ा, उस अकाउंट के अंदर हम इसको डेबिट करते हैं। ये रकम हमारे ये रकम हमें अदा करनी है, अकाउंट रिसीवेबल। ये पैसा हमें मिलना है, सॉरी ये पैसा हमें मिलना है 2,16,000। ठीक है जी, और 2,16,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इस जगह पे इसको लिख देते हैं, अभी सही कर देंगे। अच्छा, सेल ऑन क्रेडिट आगे आ जाइए 8 तारीख के ऊपर। 8 तारीख को सोल्ड ऑन क्रेडिट 50 स्टील टी सेट्स 7,800 पर सेट मैसर्स जाहिद ट्रेडर्स। 8 तारीख को देखिएगा, ठीक है, जनवरी 8, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी हमें मिलना है। जाहिद ट्रेडर का हमने नाम लिखा, जिस पार्टी से पैसे मिलना होता है उसका नाम यहाँ देते हैं, लेकिन यहाँ हमें मिलना जिस पार्टी का नाम हमने दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस पार्टी को हमें पैसे देने होते हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो देखिए, इस पार्टी को हमें पैसे देने थे, इसका मैंने नाम लिखा है। इस पार्टी से हमें पैसे लेने, इसका नाम हमने ब्रैकेट में लिखा है। ये देखिए जाहिद का नाम हमने ब्रैकेट में लिखा है। जब हमने मल्टीप्लाई किया 7,800 को 50 से, तो हमारे पास 185,000 आ गया। अकाउंट रिसीवेबल सेल क्रेडिट जैसा कि हमने पहले उसूल बनाया था कि हर सूरत में परचेज डेबिट होती है, कैश हो या अकाउंट हो, ऑन अकाउंट हो। बिल्कुल इसी तरह जब हम सेल करते हैं तो कैश की सेल हो या
ऑन अकाउंट सेल हो, ऑन क्रेडिट सेल हो, दोनों सूरत में सेल ही क्रेडिट होगी, ठीक है। और एक सूरत के अंदर ये होता है कि कैश डेबिट हो जाता है, और दूसरी सूरत में उधार के अंदर अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो डेबिट होता है, ठीक है जी। ये इसमें ख़ास बात है। अभी तक हम यहाँ 8 तक हम करते हैं, बाकी एंट्रियाँ भी करते हैं आगे। इनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और इसमें चेक भी कर लेना है कि जल्दी जल्दी में हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो आज ये चंद बातें समझ लें, फिर इसका अगला रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, उसमें मज़ीद बातें इंशाल्लाह आपसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।